हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लोज टेस्ट की सीरीज को। 3 वीडियोस हम इस पे कर चुके हैं ऑलरेडी। आज फोर्थ वीडियो है, फोर्थ क्लोज टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करिए मेरे, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक हुए। राइट, चलिए तो पढ़ते हैं। आज के क्लोज टेस्ट के अंदर भी 5 क्वेश्चंस हैं। कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे वर्ड्स गिवन हैं, कितना मुश्किल है, कितना आसान है, बड़े आराम से आपको समझ आने वाला है। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करें अगर। तो इन द वेरी बिगिनिंग इट इज सेड दैट द बीसीसीआई एंड इट्स स्टेट एसोसिएशंस विल प्रोबेबली डैश द डे। तो अब देखो, एक चीज तो मैं यहां से क्लियर होता है, विल प्रोबेबली, विल के साथ हमें क्या लगानी है, अब मेन वर्ब लगानी है। आपके फिल इन द ब्लैंक के अंदर मेन वर्ब आनी मैंडेटरी है। और दूसरी चीज, मॉडल वर्ब कोई भी हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, मॉडल वर्ब कोई भी हो उसके बाद आने वाली मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। राइट, तो विल प्रोबेबली डैश द डे। अब कैसा डे, इसका आइडिया आपको लेना पड़ेगा। अब बात मैं आपको पहले भी कह रहा था, एक ओवरव्यू लेना इंपॉर्टेंट है कि बात पॉजिटिव मैनर में हो रही है, नेगेटिव मैनर के अंदर हुई। अकॉर्डिंगली आप वर्ड्स को चूज कर पाएंगे वाइजली। राइट, सो कौन सा दिन, द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल बिगेन इन 2013। दैट मीन्स यहाँ स्कैंडल की बात हुई है, तो इस दिन को अब हम रिजॉइस तो कर नहीं सकते इस दिन को, ना ही हम लोग बैठ के याद करेंगे और खुश होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इतना आइडिया आता है कि वर्ड नेगेटिव ही आना चाहिए यहाँ पे, और आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ग्रामर के थ्रू आपको हेल्प मिली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के बाद आपको ये पता लगता है कि वर्ड नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो जरा आंसर ऑप्शंस की तरफ चलते हैं फर्स्ट ब्लैंक स्पेस के लिए। सो दे विल रिमेंबर द डे, दे विल रिकॉल द डे। जस्टिफाइड तो वैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये डिलीट हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। इसके बाद रू एंड रीचॉइस। अब अगेन हम ध्यान दें कि जो रिकॉल करना, रिमेंबर याद रखना, रिचॉइस करना, जो रिमेंबर वर्ड है ये एक न्यूट्रल वर्ड है। आप पॉजिटिव मैनर में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव मैनर के अंदर भी। सेम इज द केस विथ रिकॉल, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैनर्स में इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो वर्ड रीचॉइस है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मैनर के अंदर ही यूज होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ई भी इलिमिनेट होने वाला है, क्योंकि हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। जब बात होती है वर्ड रू की, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मैनर में यूज किया जाता है टू रिग्रेट, किसी भी मोमेंट को इन फ्यूचर रिग्रेट करना, उसको बिवेल करना। जब आपको लगता है कि कुछ पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं या जो चीज़ अच्छी नहीं हुई उसके बारे में हमेशा के लिए रिग्रेट करना, हमेशा के लिए उसको बुरे तरीके से याद रखना। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रू। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी आप इलिमिनेट कर देंगे यहां से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेकंड ब्लैंक स्पेस क्या था। अब देखिए, हमेशा ही ऐसा होता है कि जब अगर आपको लगता है कि बात नेगेटिव मैनर के अंदर हो रही है और बीच में कंजंक्शन बट या हाउएवर या येट अगर लगी हो, तो बात पॉजिटिव मैनर में होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहां आप देखें बट लगा हुआ है, दैट मीन्स बात ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। ठीक है, बट इन ऑल ऑनेस्टी, देखिए पहला वर्ड ही यहाँ पे पॉजिटिव है। देयर हैव बीन सो मैनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज निकल के आई फॉर देम, उनके लिए। टू स्टेम, स्टेम का मतलब क्या होता है, जब बात होती है कहीं से किसी चीज को रोकने की। ठीक है, टू स्टेम द रॉट, रॉट मतलब जो भी एक बैड पार्ट है उस चीज का। ठीक है, टू स्टेम द रोट दैट इट इज डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट हाउ इट ऑल वेंट सो रॉन्ग। तो बात यहाँ पे हो रही थी कैसे सब कुछ हो गया, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस चीज को खत्म करने के लिए भी। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे बात एक स्कैंडल की हो रही थी बेसिकली, राइट, जिसके लिए वो रिग्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसा हो गया है, ये सब कैसे हुआ। आगे बात हुई इंक्रीजिंगली, इसके साथ आगे आगे बढ़ते हुए, द बीसीसीआई हैज बिकम डैश एंड वेस्ड अ बैटल दैट हैज सीम्ड स्ट्रेटेजिकली अनसाउंड। तो बीसीसीआई हैज बिकम डैश, तो यहां पे हमें पता है कि हैज बिकम व्हाट, आपको या तो लगाना है कोई ना कोई नाउन या फिर आपको यूज करना है कोई ना कोई एडजेक्टिव। ठीक है, तो बीसीसीआई, लेकिन अब इसमें भी मुझे ये ध्यान होना चाहिए कि वर्ड में पॉजिटिव फिल करूं या नेगेटिव फिल करूं। तो आप अगली लाइन को जरा प्लीज ध्यान से पढ़िए, हैज बिकम डैश एंड वेज्ड अ बैटल दैट हैज सीम्ड स्ट्रेटेजिकली अनसाउंड। मतलब अगर मैं बात करूं यहां पे कि एक बिल्कुल नेगेटिव वर्ड को ऐड करने की, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड भी ऐड नहीं हो पाएगा शायद। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड्स मिल जाएं कि वर्ड कैसा आना चाहिए, ठीक है, तो उसमें आप ये चूज कर पाएंगे कि वर्ड इंटायरली नेगेटिव आएगा, इंटायरली पॉजिटिव आएगा, या जो वर्ड्स गिवन है वो न्यूट्रल है। ठीक
ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए कोई हर्ट हुआ है, कोई पर्सन हर्ट हुआ, वो हर्ट होने के बाद वो बिल्कुल चुप हो गया है या तो, ठीक है, या फिर बड़ा ज़्यादा बेलिजरेंट हो गया है वो। जैसे हम बात करें कि एक पर्सन हर्ट हुआ, उसके हर्ट होने के बाद या तो वो पग्नेशियस बन सकता है, पग्नेशियस को हम बेलिजरेंट भी कहते हैं। इसके अलावा इसी को आप बेलिकोस कह सकते हैं, या फिर इसको आप ट्रक्यूलेंट कह सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा ही अब आर्ग्यू करने के लिए, फाइट करने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है, ही हैज बीन हर्ट अ लॉट। या फिर ऐसा होगा कि वो पर्सन जो होगा वो बिल्कुल ही शांत हो जाएगा, बिल्कुल ही क्वाइट हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ इफेक्ट जो होता है लाइफ में किसी बुरी चीज का या किसी अच्छी चीज का, वो दो तरह के चेंजेस ला सकता है। या तो पर्सन बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड में चला जाएगा, रॉन्ग साइड पे, या फिर बिल्कुल ठीक साइड पे और चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, राइट। तो इन्होंने अगर कहा है हैज बिकम, तो कुछ तो चेंज आया है, राइट। लेकिन उसके बाद कहा कि उन्होंने वेज किया, स्टार्ट कर दी एक बैटल दैट हैज सीम्ड, जो लगती है स्ट्रेटेजिकली अनसाउंड, जो ठीक नहीं है। दोस्तों देखते हैं इसके लिए हमारे पास आंसर ऑप्शंस क्या हैं, ताकि इस ब्लैंक स्पेस को भी हम वाइजली फिलअप कर पाएं। तो बीसीसीआई हैज बिकम विक्टिम। अब देखो, बीसीसीआई अगर विक्टिम बनी है, तो विक्टिम बनी है तो उसके बाद आप वेस्ट और फाइट तो कह नहीं सकते, राइट। और दूसरी बात, अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़िए, बीसीसीआई एंड इट्स स्टेट एसोसिएशंस विल प्रोबेबली, ये याद रखेंगे उस दिन को जब आईपीएल स्पोर्ट फिक्सिंग हुई, ठीक है। तो विक्टिम तो नहीं बने, दूसरी बात इन्होंने तो एक वॉर भी स्टार्ट कर दी है, बैटल स्टार्ट कर दी है, तो विक्टिम वर्ड नहीं आ सकता इसमें। फर्स्ट आपका वर्ड एलिमिनेट होने वाला है। बिल्कुल ही सबसे अलग हो गई है बीसीसीआई, ठीक है, और सबसे अलग बैठ के वहां बैटल इन्होंने जो है स्टार्ट कर दी। बीसीसीआई हैज बिकम सुपर पावर, सुपर पावर तो नहीं बन सकते ना, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ तो स्कैंडल की बात हो रही है, और स्कैंडल होने के बाद जब वो चिंता में रिग्रेट कर रहे हैं तो सुपर पावर कैसे बन सकते हैं, राइट। तो नहीं होगा। अनपैरेलल्ड हो गए हैं या इनविजिबल हो गए हैं। अनपैरेलल्ड मतलब सबसे अलग दिखते हैं। अनपैरेलल्ड जो कि वर्ड है उसका मतलब होता है सबसे अलग होना, जिसको आप स्पेसिफिक कह सकते हो, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसके साथ आप फाइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सुपर पावर और अनपैरेलल्ड एक जैसे वर्ड्स हैं, ठीक है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं इसको। तो दोनों वर्ड्स ही एक जैसा इंडिकेट करते हैं, सुपर पावर और अनपैरेलल्ड, दोनों गलत हो जाएंगे। अब बचा है आपके पास ऑप्शन ई और ऑप्शन बी, जिनका देखें तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग अलग है। आइसोलेटेड का मतलब होता है सबसे अलग हो जाना, टूट के सबसे अकेले हो जाना, ठीक है, या अपनी इन्वॉल्वमेंट्स बाकियों के साथ कम रखना। जैसे हमने बात की थी, कोई पर्सन हर्ट होगा तो वो या तो बिल्कुल ही क्वाइट हो जाएगा, राइट, बिल्कुल चुप होकर साइड में बैठ जाएगा, और वहां बैठे कुछ भी अगर वो मान लीजिए कोई वॉर है उसको भी स्टार्ट करे तो दैट इज अ डिफरेंट कंसर्न। इनविजिबल, अब गायब तो हो नहीं सकते, है ना। इनविजिबल होने की पावर भी किसके पास होती है, जो सुपर पावर जिसके पास हो। तो इनविजिबल तो नहीं हुआ कि गायब ही हो गया, अभी भी चल रहा है, एग्जिस्टिंग है ना। तो इनविजिबल हो नहीं सकता, इसलिए आपका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी बचता है, आइसोलेटेड, सबसे एक बार अलग होके बैठ जाना। क्योंकि जिसने गलती की हो, ठीक है, जिसको रिग्रेट हो, वो ऑब्वियसली सबके सामने प्राउडली तो आ भी नहीं पाता। तो आइसोलेटेड वर्ड बेस्ट सूट्स दी ऑप्शन, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है देयर वॉज अ मेजर डिस्कनेक्ट। अब आइसोलेटेड वर्ड आप फिल जब करते हैं तो आगे आपको एक साफ इंडिकेशन भी मिली थी, डिस्कनेक्ट होना। मेजर डिस्कनेक्ट था मतलब आइसोलेशन की बात हो रही थी, तो आपका ऑप्शन डेफिनेटली ठीक हो जाता है आगे पढ़ते ही। तो देयर वॉज अ मेजर डिस्कनेक्ट बिटवीन, किस किस चीज में डिस्कनेक्ट था, हाउ फार द बोर्ड रियली बिलीव्ड द कोर्ट वुड गो, जितना कि बोर्ड ने विश्वास किया था कि कोर्ट इस फैसले पे जाएगी, और इसके बीच में और दूसरी किस बात में फर्क था, एंड द ग्राउंड रियलिटी, और जो एक्चुअल रियलिटी थी। एक तरफ इन्होंने कुछ विचार सोचे कि कोर्ट किस तरफ लेके जाएगी इस केस को, इसमें और एक्चुअल रियलिटी में बहुत बड़ा गैप था, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था एक, ठीक है। What may also have dashed the BCCI's notice, जिसने शायद BCCI के नोटिस को is the changing perception of governance की जो changing perception है, उनका नजरिया है in sport and not just in India, ठीक है। तो उसने may also have dash, इतना पता है कि आपको जब भी आप कहीं पे has, have, had या हैविंग को यूज करते हो एज अ हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपको कोई मेन वर्ब अगर लगानी हो, तो दोस्तों आपको पता है कि मेन वर्ब सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हो सकती है हैज और हैड के बाद। तो आनी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है।
अब देखो ये कहते हैं कि इतना बड़ा गैप था, जो रियलिटी अलग थी और दूसरा बीसीसीआई जो सोच रहा था, जो एसोसिएशन सोच रही थी कि कोर्ट इस तरह फैसले को लेके जाएगी, तो वो बिल्कुल अलग अलग हुआ, जिस वजह से बीसीसीआई के नोटिस को, जो बीसीसीआई का जो नोटिस था, इज अ चेंजिंग परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस इन सपोर्ट एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, तो उस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा होगा। तो इतना पता है कि वर्ड आपको नेगेटिव ही कोई चूज करना है, और करना भी कौन सा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर जो गिवन हो। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं ऐसे कौन से ऑप्शंस आपके पास थे। So what may also have dashed the BCCI's notice? So what may also have indicated the BCCI's notice? अब नोटिस को इंडिकेट तो नहीं करते हम लोग, राइट? तो पहला ऑप्शन तो वैसे निकल जाता है, ऑल द वर्ब की थर्ड फॉर्म में था। अब जिसने पकड़ा बीसीसीआई के नोटिस को, कॉट अगर वर्ड है तो वो किसी पर्सन को पकड़ने के लिए यूज होता है, ना कि किसी नोटिस को कैच करना। ऑप्शन ए और बी दोनों निकल जाते हैं। What may have escaped the BCCI notice? BCCI के नोटिस को एस्केप कर दिया। ठीक है, एस्केप भी कौन होते हैं, लोग होते हैं जो भागते हैं, और बीसीसीआई या उसके मेंबर्स या एसोसिएशन एस्केप तो नहीं हुई, भागी तो नहीं है। What may also have come? What may also have come BCCI नोटिस, ठीक है, जो कि शायद आया होगा बीसीसीआई का नोटिस कि ये था। ठीक है, अब लास्ट वर्ड अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा था चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम वर्ड तो डेफिनेटली आप नहीं यूज करेंगे, इट इज नॉट सुटेबल इन एनी केस। वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ के साथ वर्ड भी क्या चाहिए था आपको, नेगेटिव चाहिए था। अब दोस्तों इनकर का मतलब क्या होता है, इनकर का मतलब होता है कुछ भी चीज एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस्ड समथिंग बैड और अनप्लेजेंट, कुछ भी अनप्लेजेंट चीज जो है या बैड कुछ भी इफेक्ट हो, उसको एक्सपीरियंस करने को इनकर करना कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो डेफिनेटली यही चीज हुई, बीसीसीआई का जो नोटिस था गवर्नेंस की जो परसेप्शन चेंजेस की वजह से, तो वो एक्चुअली बैडली इंपैक्ट किया उस चीज को। ठीक है, क्योंकि उनके, आप पीछे वाली लाइन पे ध्यान दो ना, कि वो अलग सोच रहे थे और एक्चुअल रियलिटी अलग थी। ठीक है, तो उस वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ, जो कि नेगेटिव था, अनप्लेजेंट था। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम पढ़ें, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा हैज सीन एंड डैश ओवरहोल। दोस्तों ओवरहोल क्या होता है, जब चीजों को रिपेयर करने की बात आती है, जब चीजों को कहीं ना कहीं रेनोवेट, अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो रेनोवेट हो गया। ठीक है, या चीजों को रिपेयर करना या फिर उनको रेक्टिफाई करना, कुछ गलतियां किसी से होती हैं तो उनको रेक्टिफाई करने की बात आती है, किसी चीज को जहां पे हार्मफुल इंपैक्ट पड़ा है उसको रिपेयर करने की बात आती है, दैट इज कॉल्ड ओवरहोल। ठीक है, तो आगे कहता है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा हैज सीन एंड डैश ओवरहोल रिसेंटली। तो उन्होंने एक डैश ओवरहोल रिसेंटली देखा है या एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों यहाँ दो चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, एक तो यहाँ लिखा है एंड डैश ओवरहोल, दैट सिंपली मींस, अगर मैं लिखता हूं ना, मान लीजिए अ स्मार्ट बॉय, तो आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, ए आर्टिकल हुआ जो कि बॉय नाउन के लिए आया, और बीच में क्या आया, एडजेक्टिव आया। इन द सेम वे यहाँ पे एन क्या है, एक आर्टिकल है, जो आर्टिकल आते किसके लिए, सिर्फ नाउन के लिए, और ओवरहोल क्या हुआ यहाँ पे, नाउन। अब इस नाउन के आगे मुझे क्या लगाना है, एक एडजेक्टिव फिलअप करना है। ठीक है, और मुझे एडजेक्टिव भी कैसा चाहिए, एक वाउल साउंड का एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि आगे आर्टिकल एन लगा हुआ है, और एन आपको पता है कि वाउल साउंड के साथ आता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ नहीं आता है, राइट। तो फिर अब दो चीजें मेरे माइंड में फिक्स है, एक तो एडजेक्टिव चाहिए, दूसरा मुझे चाहिए वाउल साउंड का एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसमें दोस्तों अगर आप देखें, फर्स्ट टू वर्ड्स रिग्रेस और रिवर्स, ठीक है, ये दोनों ही आपके वर्ड्स एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं थी। आपको कौन सी साउंड चाहिए, वाउल साउंड चाहिए। इनवर्ट के अंदर वाउल साउंड आ रही है, अनएंडिंग के अंदर वाउल साउंड आ रही है, इन्वेजिव के अंदर भी क्या आ रही है, वाउल साउंड आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हम देखें, इनवर्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज अंदर तक इंपैक्ट करती है, किसी के ब्रेन तक। ठीक है, तो एक ऐसा चेंज, एक ऐसी रिपेयर या ऐसी रेक्टिफिकेशन की बात हुई, एक अनएंडिंग की बात हुई जो कभी खत्म ही नहीं होगी, जो फीफा हम बात कर रहे हैं, फीफा की, जिसने की ये चीज देखी है, एक्सपीरियंस की है। पूरी लाइन को अगर हम रिलेट करें तो लिखा हुआ था, फीफा हैज सीन एंड डैश ओवरऑल रिसेंटली एंड इन इंडिया द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वोकल डैश। तो फीफा ने एक डैश ओवरहोल देखा, मतलब एक रेक्टिफिकेशन का पॉइंट देखा या फिर एक रिपेयर वाला पॉइंट देखा। तो वो कैसा था, अनएंडिंग, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा। अब रेक्टिफिकेशन कैसी होती है दोस्तों, रिपेयर कैसी होती है, जो कुछ टाइम चलेगी और खत्म हो जाएगी और चीजें वापस वैसी दिखेंगी। रेक्टिफिकेशन मतलब किसी ने गलती की है तो उसको हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, तो उसके बाद वो चीज जल्दी खत्म होने वाली है, राइट।
तो इनवर्ड नहीं होगा, अनएंडिंग नहीं हो सकता क्योंकि खत्म नहीं होगी कभी ये चीज, या माइंड तक इंपैक्ट करना। अगर आप इन्वेजिव वर्ड के मतलब को देखें एक्चुअली, एक तो वाउल साउंड में है, दूसरा एडजेक्टिव है, और इन्वेजिव का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट अकर्स वेरी फास्ट, ठीक है, समथिंग दैट टेंड्स टू अकर एग्रेसिवली और क्विकली। तो एक्चुअली ऐसा ही तो होना था। अगर मान लीजिए इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं तो फीफा ने क्या देखा, एक फटाफट से बढ़ता हुआ रेक्टिफिकेशन का पॉइंट, फटाफट से आती हुई रिपेयर, किस चीज को जल्दी से ठीक किया जाए। इन्वेजिव का मतलब होता है जो चीज क्विकली होती है, अग्रेसिवली होती है, ताकि क्विकली कोई ना कोई रिजल्ट्स निकाल के सामने रखे जा सके, राइट। तो आंसर हो जाएगा आपका सूटेबल वर्ड इन्वेजिव। इनवर्ड होता है दैट इंपैक्ट्स योर माइंड, दैट गोज इनसाइड, ठीक है, और अनएंडिंग होता है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन इसके लिए हो जाता है ऑप्शन ई, इन्वेजिव, राइट। नाउ गोइंग फर्दर, अब आगे कहता है, अब क्योंकि सारी बात देखो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट पे ही चल रही है, ठीक है, बीच में बस एक बार बट लगा था, थोड़ा सा बात पॉजिटिव हुई पैराग्राफ के फर्स्ट पार्ट में। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज वोकल डैश ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स इज अ केस इन पॉइंट। कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट की बात हुई और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का वोकल डैश किसको लेके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट को लेके। सारी बात नेगेटिव है तो वर्ड नेगेटिव ही चाहिए मुझे। दूसरी बात यहां लगा है मिनिस्ट्रीज वोकल डैश, मिनिस्ट्रीज वोकल डैश। तो यहां पे वोकल दोस्तों क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के आगे क्या आएगा, वर्ड नाउन आएगा, जिस नाउन को ये वोकल वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो मुझे एक नाउन चाहिए यहां पे, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, दैट आई एम डैम श्योर। और दूसरा मुझे वर्ड भी कैसा चाहिए, जो नेगेटिव पोर्ट्रे करे कुछ, ठीक है, जो वर्ड मीनिंग में नेगेटिव हो। अब मेरे पास फिफ्थ ब्लैंक स्पेस के लिए कुछ वर्ड्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नाउन्स को चेरी पिक करना है। चेस्टाइजिंग एक नाउन है, बेसिकली जीरेंट है। जीरेंट क्या होता है, जब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, एंड दैट वर्ड एक्ट्स लाइक अ नाउन इज कॉल्ड जीरेंट, ठीक है। ऐसे ही अप्रिसिएशन भी एक नाउन है, एक्सप्रेशंस भी एक नाउन है, और नैगिंग भी एक नाउन है। क्रिटिसाइज्ड वर्ड को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों मीनिंग समझते हैं और साथ में देखने की कोशिश करें। अगर मैं बात करता हूं वोकल एक्सप्रेशंस की, ठीक है, तो एक्सप्रेशंस वोकल नहीं होंगे क्योंकि वोकल मींस आपने कुछ बोल के कहा है, एक्सप्रेशंस मींस जहां जेस्चर्स और पोस्चर्स की बात होती है। यहां इसको निकालते हैं, ये निकल गया। अप्रिसिएशन होगा नहीं क्योंकि एक वर्ड पॉजिटिव वर्ड है ये। अब या तो बात हुई चेस्टाइजिंग की, दोस्तों अगर वर्ब देखें, अगर आप वर्ब चेस्टाइज की बात करें तो चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, किसी को भी रेप्रीमेंड करना, किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, या किसी को पनिश करना। तो अगर मैं कहता हूं चेस्टाइजिंग वोकल, वो चेस्टाइजिंग सॉरी वोकल चेस्टाइजिंग, वोकल चेस्टाइजिंग का मतलब क्या होगा, बोल के उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स कहे जिसके थ्रू वो अपना रेज, अपना गुस्सा बयां कर रहे थे और कुछ नेगेटिव कह रहे थे, डांटने के फॉर्म में, चेस्टाइज करने के फॉर्म में, या किसी को स्कोल्ड करने या पनिश करने की फॉर्म में। दूसरा वर्ड है नेगिंग। दोस्तों नेगिंग का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूसली किसी को हैरेस करना ताकि वो कुछ गलत काम करे, ठीक है, टू हैरेस समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो वो उनसे गलत थोड़ी करवाना चाह रहे हैं, ऑलरेडी कुछ गलत हो चुका है, ठीक है। और वहां पे बात हुई कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स की भी, तो उसके लिए वो डांट रहे ना कि उनको हैरास कर रहे कि आप कुछ गलत कीजिए, राइट। हैरास कर भी नहीं सकते। अगर ऑफिशियल्स एसोसिएशंस की बात हो तो दोस्तों चेस्टाइजिंग वर्ड है जो कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल वर्ड होगा ऑप्शन 5 के लिए। और जरा ध्यान से देखिए, यहां पे वो कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के वोकल चेस्टाइजिंग है, वोकल चेस्टाइजिंग मतलब वर्बली उन्होंने जो पनिशमेंट दी, ठीक है, ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, किस चीज पर, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स को लेके, इज अ केस इन पॉइंट, ठीक है, कि वो चीज अभी मुद्दे का मेन कारण है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इन 5 ब्लैंक स्पेसेस के साथ इसको फिलअप कर चुके हैं क्लोज टेस्ट को। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, वर्ड्स के मीनिंग पता लगे होंगे और एक परसेप्शन का भी आइडिया मिला होगा, और ग्रामर को कैसे थोड़ा बहुत आप बीच में यूटिलाइज कर सकते हो अपनी नॉलेज को, और उससे आप वर्ड्स के लिए इंश्योर हो जाओगे कि मुझे पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा चाहिए, जिसकी हेल्प से एक या दो वर्ड तो महज एटलीस्ट एलिमिनेट हो ही जाते हैं, जिससे आपका काम डेफिनेटली आसान होगा, एफर्टलेस होगा। और आंसर की इसके साथ गिवन है,
अगर आप लोग ये सारी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक गिवन है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको ये सारी पीपीटीज वहाँ पे विद आंसर की आपकी रिवीजन के लिए प्रोवाइडेड है। वेल अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने गलती से भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या भूल गए तो कर लीजिए, डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।